ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, काश इनकी कथनी और करनी में अंतर समाप्त हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा, क्या उसकी सजा सरतन से जुदा है? क्या जो लोग सरतन से जुदा करने की बातें कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय का कोई एक व्यक्ति भी रोड पर आया? क्या मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो लगातार जो चाहे कन्हैयालाल की बात हो, उमेश की बात हो, प्रवीण की बात हो, या और जो डॉट जितने सारे एक लंबी श्रृंखला है जिनकी सरतन से जुदा न सिर्फ कहने की बात है, कर दिया है, और जाने कितने भी लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। क्या इन सबके ये जो जिहादी मानसिकता है जो सरतन से जुदा कर रही है, इनके खिलाफ कभी मुस्लिम समुदाय, उनके उलेमा और उनके ये मुस्लिम पैरोकार जो वो कभी सामने आएंगे क्या? अब मुझे बताइए, ये बयानों की बात करते हैं और मैं एक बड़ी लंबी लिस्ट लेके बैठा हूँ चित्रा जी। मेरे पास ऐसे 60 लोगों की लिस्ट है जो कि इस्लामिक जिहादियों ने अभी हाल ही में काट के मार के फेंक दिए। आप देखिए 2021 में जुलाई में झालावाड़ का कृष्ण वाल्मीकि, अगस्त में खेमचंद महावर, सितंबर में क्यों नहीं कर दी जाती? बड़ा सवाल ये है ना, पूजा मेहरा, कानून का डर यानी कि खत्म हो रहा है ना अपराधियों के अंदर से। साहू, अब ये आप मुझे बताइए, अंकित सक्सेना, हिना तरवेज, प्रधान पुजारी, विदु जैन, हर जगह के लोग इसमें शामिल हैं जो आप नाम गिना रहे हैं। यानी कि कानून का डर खत्म हो रहा है ना, और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही तय की जानी होगी कि सिर्फ किसी के बयान का समर्थन कर देने भर से क्या सिर्फ तन से जुदा कर दिया जाएगा। देश में ये स्थिति बन गई है, इस पर रोक लगा पाने में। और पीएफआई के, एक सेकेंड सर, मैं जरा दिखा रही हूँ, एक पीएफआई के कितने सिर हैं। सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई, इसी का एक संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। यानी कि अलग अलग चेहरों के जरिए दरअसल अलग अलग कारनामों में लगातार लिप्त रहता है पीएफआई। नेशनल वुमेन फ्रंट भी बनाकर इसने रखा हुआ है और किस तरह की गतिविधियों में लगातार ये इन्वॉल्व रहता है। अब इसी सवाल के साथ मैं ब्रिजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, क्यों नहीं बैन कर देते हैं? फिर मैं आ रही हूँ सर, ठीक है, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने जितने संगठनों का नाम लिया, आखिरकार इन पर बैन लगाने में देरी क्यों हो रही है? मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इन सबको कड़ाई के साथ इनके साथ बैन पेश आना चाहिए। इस पर तो केंद्र सरकार को ही कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना इनको। नहीं चित्रा जी, इसके साथ ही साथ इनको खाद पानी देने का जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस की कोख से जन्मे सारे सेकुलर ब्रिगेड के गैंग के जो नेता और उनकी पार्टियां, उन सबके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है जो इनको कबर फाड़ देने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, देखिए जहां तक इस्लामिक जिहादियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तो वहीं उनको खाद पानी और बीज देने का काम जो कर रहे हैं, जो कबर फाड़ देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या ये मजहबी कट्टरपंथ जिस तरह से अपने पैर फैला रहा है, योगी मॉडल से उसको रोका जा सकता है? क्या इस तरह की स्थिति कर्नाटका में बनती हुई नजर आ रही है और आपको लग रहा है वहां पर योगी मॉडल लागू हुआ नियंत्रित हो जाएगा सब? चित्रा जी, पहली बात तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। मैं आज बहुत खुश हूं कि अभय दुबे ने पीएफआई पर बैन करने की मांग की और कहा कि बैन करना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर। लेकिन बस एक ही मुझे डर है कि कहीं बाद में कांग्रेस पार्टी ये ना कहे ये उनका अपना पर्सनल बयान था, व्यक्तिगत बयान था, या अभय दुबे जी आज ये कहें कि जब प्रतिबंध लगाएगी सरकार तो जो पीएफआई के समर्थन में आपकी पार्टी जो बयान देगी उसको आप मत कह देना कि उनकी व्यक्तिगत राय है। ये आपसे एक बहुत ज्यादा बड़ी गुजारिश है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, आप ये देखिए कि मैं मॉडल की बात कोई नहीं जानता, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज, लूट खसोट, डकैतियां, जबरदस्ती भूमि पर कब्जा अगर कम हुआ है तो हम सबको मिलकर के एक सुर में उसकी तारीफ करनी चाहिए। यह सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं है, ये वो मॉडल है जिसमें अंतिम व्यक्ति जो है पंक्ति में खड़ा हुआ उस तक सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। बहुत लोग कहते हैं कि अरे मिडिल क्लास पर ये लगा दिया, मिडिल क्लास पे लगा दिया। कर्नाटक पे भी बोलिए ना सर, ये योगी मॉडल कर्नाटक, मैं कर्नाटक के बारे में भी नहीं, आपने लेकर भी कर्नाटक में वाहवाही हो रही है कि बहुत अच्छा काम किया था। पहली बात तो ये कि हम इस बात पर सहमत हो जाएं सब कि उत्तर प्रदेश का मॉडल सही है। तो मैं फिर कर्नाटक पर आता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करेंगे, इसमें क्या गलत है? परिस्थिति क्यों बनती है वहां पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता खुद अपने लिए ही इंसाफ के लिए सड़कों पर, मैं चाहूंगी वो तस्वीर दिखाई, 10 सेकंड ले रहा हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही बड़े नेता की गाड़ी को घेर लिया। अगर यह स्थिति वहां पर पैदा हो रही है तो फिर सख्ती में आपकी कमी है और आपको किस बात का इंतजार है? मैं चित्रा जी एक नैरेटिव से सहमत नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो सरकार में है, सत्ता में है, वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही। अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए कोई पार्टी सत्ता में नहीं आती। आम नागरिक, हर एक आदमी की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है।
और ये मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी पर आरोप लगाने की बात नहीं है, जो तथ्य हैं वो मानने चाहिए कि पिछले कर्नाटक इलेक्शन के समय में किस तरीके से सिद्धरामैया ने पीएफआई के तमाम ऐसे लोग जो जेल में बंद थे उनको एनमास छोड़ा था। और अभी एक बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। अब जिस भी तरीके से प्रतिबंध ही सिर्फ एकमात्र नहीं है, उनके हर जो अलग अलग आप 10 सर बता रही हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो व्यक्ति जो कभी पीएफआई से जुड़ा भी रहा हो, एसडीपीआई से जुड़ा हो, और अब उसने अपना किसी और नाम से कोई संगठन बना लिया हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिमी पर जब बैन हुआ तो उसमें से लोग निकलकर पीएफआई में शामिल हो जाते हैं, फिर पीएफआई पर बैन करेंगे, आपको लगातार नजर रखनी होगी उसमें सरकारें क्यों चूक जाती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और देश के भीतर अगर देश विरोधी गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं और उस पर भी लगाम नहीं लग पाती है तो बड़ा सवाल है कि इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए।